हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। अगर इसका आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लें। तो आपको पता होगा कि मैं पूरा लूसेंट ट्रिक के माध्यम से याद करा रहा हूँ, वो भी अभी विविध सेक्शन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूरे विश्व में कौन सी है? तो वो है राइन नदी। क्या है? राइन नदी। कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में स्थित है। तो इसको आप याद कर सकते हैं इजिली साइन से। तो व्यापारिक लोग क्या ज़्यादा करने में व्यस्त रहते हैं? साइन ही तो करने में व्यस्त रहते हैं ना। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी क्या हो जाएगा? राइन नदी। कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में स्थित है। इसको जर्मनी को हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ पे स्थित है। तो ये रहा मैप और ये रहा जर्मनी का लोकेशन। जर्मनी का हम करेंसी और कैपिटल देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो ये रहा जर्मनी का कैपिटल, कहाँ पे है? बर्लिन में। और इसका करेंसी क्या है? यूरो। तो जर्मनी का कैपिटल क्या हो जाएगा? बर्लिन। और इसका करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःसागरीय नदी कौन सी है? पूरे विश्व में अंतःसागरीय नदी कौन सी है? तो वो है क्रोमवेल धारा। क्रोमवेल धारा। इसको कैसे याद करें? अंतःसागरीय। क्रोम, क्रोम में क्रीम का शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? क्रीम। तो क्रीम कहाँ होता है? अंदर ही तो होता है, अंत में ही तो होता है ना। अगर बिस्किट आप लेते हो उसके अंदर ही तो क्रीम होता है ना। तो अंतरसागरीय नदी क्रोमवेल धारा हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा मुहाना। पूरे विश्व में सबसे लंबा मुहाना नदी में कौन सा है? तो वो है ओब नदी का मुहाना। कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। क्या है? ओब नदी का मुहाना कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। यह देख लीजिए, ऐसा ही मुहाना होता है, पूरा एकदम मुड़ा हुआ। तो यही है सबसे लंबा मुहाना। हम मैप में देख लेते हैं रूस को। तो ये रहा रूस का लोकेशन। रूस का करेंसी क्या है और कैपिटल क्या है वो भी देख लेंगे। तो रूस का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। इसका जो करेंसी है वो है रूबल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे व्यस्त नहर। पूरे विश्व में सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो वो है कील नहर। क्या है? कील नहर। इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। घर में लोग बोलते होंगे कि बाबू व्यस्त, इतना व्यस्त किस चीज में है? तो क्या किला गाड़ रहा है क्या? घर में तो लोग बोलते होंगे कभी ना कभी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे व्यस्त नहर हो जाएगा कील नहर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी झील। पूरे विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर, जो कहाँ पे स्थित है? रूस में। इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, सबसे बड़ी झील। तो इसमें आता है कैस्पियन। कैसे पिए? इतना बड़ा झील से पानी कैसे पिए? ऐसे याद हो जाएगा, इतना बड़ा झील से पानी कैसे पिए। कैस्पियन में आ रहा है ना, कैसे पिए, तो याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील, अमेरिका में है। सुपीरियर, सुपर झील, अमीर लोग के लिए, बस इतना याद हो जाएगा। सबसे बड़ी ताजे पानी का झील सुपर, सुपीरियर है, अमीर लोगों के लिए। बस बहुत इजी है, याद हो जाएगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे गहरी झील। पूरे विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बिकाल झील। कौन सी है? बिकाल झील। कहां पे स्थित है? रूस में स्थित है। इसको बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। इसमें काल शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? काल शब्द। क्या आ रहा है? काल शब्द। काल कहाँ पे रहते हैं? गहरी, गहराई में तो ही रहते हैं ना। सब तो नीचे ही रहेंगे। काल, काल कहाँ रहता है? इंसान कहाँ पे जाके मरता है? जब डूब जाता है, सबसे गहरा स्थान पे चला जाता है, वहीं तो मरता है ना। तो सबसे गहरी झील हो जाएगा बिकाल झील। कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झील के अंदर झील। पूरे विश्व में झील के अंदर झील कौन सी है? तो वो है मैनीटू, कनाडा। कहाँ पे स्थित है? कनाडा में। मैनीटू झील है, कहाँ पे स्थित है? कनाडा में। इसको आप याद कर सकते हैं मैनी। मैनी झील मतलब बहुत सारा झील। कौन सा झील है? मैनीटू। मैनी आ रहा है इसमें, मैनीटू। तो बहुत सारा झील क्या हो जाएगा? मैनीटू। झील के अंदर झील कौन सा हो जाएगा? मैनीटू, कनाडा। कनाडा के बारे में हम देख लेते हैं। कनाडा का जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा ओटावा। इसका जो करेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा कैनेडियन डॉलर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। सर्वाधिक मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिकाका झील। कहां पे स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं टिटिकाका से। टीटी जब हमारे ट्रेन के बोगी में आता है तो हम लोग कहां पे चढ़ जाते हैं? ऊपर में चढ़ जाते हैं ना, सोने के लिए कि नहीं देखे भाई हम लोग उछला जाए, तो ऊंचाई पर हम चढ़ जाते हैं। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा हो जाएगा? टिटिकाका झील। कहां पे स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ा लेगुन। सबसे बड़ा लेगुन, मैं लेगुन के बारे में बताऊंगा क्या होता है। तो सबसे बड़ा लेगुन कौन सा है पूरा विश्व में? वो है लेगोवा डोस पेटोस, ब्राजील में स्थित है। इसको कैसे याद करें? लेगुन, लेगुन में गुण शब्द आ रहा है, जिसको गुण रहेगा उसी को मैं गोवा लेगूंगा, ये बोल रहा है। तो सबसे बड़ा लेगुन हो जाएगा लेगोवा डोस पेटोस, ब्राजील। इसका जो लेगुन क्या होता है वो है समुद्र तट के निकट लवण या खारी जल की एक झील। लेगुन का मतलब होता है समुद्र तट के निकट लवण या खारी जल का एक झील, बस यही होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, ब्राजील का देख लेते हैं करेंसी वगैरह। तो ब्राजील का जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रसलिया। क्या हो जाएगा? ब्रसलिया। और इसका जो करेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिजलाई रियाल। क्या हो जाएगा? ब्रिजलाई रियाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंचा जल प्राप्त वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जल प्राप्त झरना कौन सा है? तो वो है
साल्टो एंजिल केरोना नदी पर स्थित है और कहाँ पे स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। इसको आप याद कर सकते हैं जल से। जल, जल में क्या होता है, साल्ट होता है जल में, और ज्यादा साल्ट होने से क्या होता है, बच्चा रोने लगता है। क्या होता है, रोने लगता है, और उसको लास्ट में फिर वैन में घुमाया जाता है। वैन में, वैन मिस होता है गाड़ी, तो उसको वैन में घुमाया जाता है। तो जल क्या होता है, साल्ट होता है जल, और उसको फिर ज्यादा बच्चा उसको पी लेता है तो क्या होता है, रोने लगता है। उसको फिर बाद में उसको दुलार करने के लिए वैन में घुमाया जाता है। बस बहुत इजीली याद हो जाएगा। ट्रिक तो ऐसे ही तो बनता है ना, ट्रिक कोई ऊपर से नहीं आता, उसको बनाना पड़ता है। वेनेजुएला का जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा कार्कस। क्या हो जाएगा, कार्कस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एसएससी में पूछ लिया जाता है। तो वेनेजुएला का जो कैपिटल हो जाएगा कार्कस, और इसका जो करेंसी हो जाएगा बोलीवर। बोलीवर इसका करेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे चौड़ा जल प्रापत, पूरे विश्व में सबसे चौड़ा जल प्रापत कौन सा है, तो वो है खून जल प्रापत, जो कहां पे स्थित है, लाओस में। देखो जल प्रापत का मतलब होता है वाटरफॉल, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे चौड़ा जल प्रापत क्या हो जाएगा, खून जल प्रापत। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि जब हम लोग ज्यादा चौड़े होते हैं तो हम लोग उनको धमकी देते हैं कि ज्यादा चौड़े मत हो, नहीं तो खान के गाड़ दो। ऐसे बोलते हैं ना देहाती में कि सबसे ज्यादा चौड़ा मत हो, नहीं तो खान के गाड़ देवो। तो सबसे चौड़ा जल प्रापत क्या हो जाएगा, खून जल प्रापत। कहाँ पे स्थित है, लाओस में। लाओस का हम राजधानी और इसका जो करेंसी है वो देख लेते हैं। तो लाओस का राजधानी है बिनतियन। क्या है, बिनतियन, बिनतियन, बिनतियन इसका जो कैपिटल हो गया। इसका करेंसी हो जाएगा कीप। क्या हो जाएगा, कीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जड़लम मरुमद, सबसे बड़ा जड़लम मरुमद। इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं। तो ये रहा जड़लम मरुमद का चित्र, आप देख रहे हैं कैसा है। इसका कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। जल संधि, जल संयोगी, जल मरु, ये तीनों के तीनों नाम जड़लम मरुमद का ही है। पानी का ऐसे तंग मार्गों को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिसमें से नौकाएं गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके। मतलब कि कोई नाव है वो इधर से इधर जा सके, उसी को कहते हैं जड़लम मरुमद। इसी को कहते हैं जड़लम मरुमद। चलिए देख लेते हैं जड़लम मरुमद के बारे में क्या है। आगे आप पूरे अर्थ का जो मैप है उसमें भी देख सकते हैं, ऐसा ही रहता है पूरा जड़लम मरुमद। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। डेविस जड़लम मरुमद कहां पे स्थित है, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य में स्थित है। ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य में स्थित है। इसको आप याद कर सकते हैं डेविस से। कैसे याद कर सकते हैं, डेविस से। जब इतना संकरा है, इतना पतला है, इसमें लोग विश करेंगे भाई कैसे पार करें, नहीं पार करना है। डेविस मतलब विश आ रहा है ना, मतलब वो विश करेंगे कि भगवान इसको पार नहीं कर सकते हैं हम। सबसे बड़ा जड़लम मरुमद क्या हो जाएगा, डेविस जड़लम मरुमद, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे संकरा मतलब और भी सटा हुआ, और भी सटा हुआ मतलब ये और सट गया और ये पतला हो गया। सबसे संकरा जड़लम मरुमद कौन सा है, तो वो है यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य एंजिन सागर में। तो यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य एंजिन सागर में। इसको आप याद कर सकते हैं यू से और यो से। यू ना हो पाएगा मतलब ये पार ना हो पाएगा, और यो ना हो पाएगा, बस इजिली याद हो जाएगा। यू ना हो पाएगा, यो ना हो पाएगा, बस याद कर लीजिएगा, इजिली याद हो जाएगा। ट्रिक ऐसे ही बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा गल्फ, गल्फ के मैं बारे में बताऊंगा क्या होता है गल्फ। सबसे बड़ा गल्फ पूरे विश्व में कौन सा है, तो मैक्सिको का गल्फ। क्या है, मैक्सिको का गल्फ। इसके बारे में देख लेते हैं गल्फ क्या है। ये रहा गल्फ। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है। जब महासागरीय जल तीन ओर धरातल से घिरा हो और एक पतला संकीर्ण भाग खुला होता है, उसी को कहते हैं गल्फ। देख लीजिए ये तीन तरफ से पूरा पूरा धरातल है और इधर से खुला हुआ है, इधर से खुला हुआ, उसी को कहते हैं गल्फ। देख रहे हैं ना, यही है। तो इसको याद कर सकते हैं हम। सबसे बड़ा गल्फ, गल्फ में गल आ रहा है, गाल, गाल आ रहा है गल्फ में। तो गाल पे क्या होता है, किस होता है। क्या होता है, किस। तो सबसे बड़ा गल्फ हो जाएगा मैक्सिको गल्फ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विशाल जल संधि। सबसे विशाल जल संधि, मरुमद को ही जल संधि भी कहते हैं। तो सबसे विशाल जल संधि कौन सा हो जाएगा, टाटरर जल संधि। कहां पर है, रूस एवं साखलिन द्वीप के मध्य। इसको आप याद कर सकते हैं टाटा से। सबसे विशाल टाटा का जो ट्रक होता है बहुत ही बड़ा होता है ना, आप भी देखे होंगे। तो सबसे विशाल जल संधि हो जाएगा टाटा जल संधि, रूस एवं साखलिन द्वीप के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चौड़ी जल संधि, सबसे चौड़ा जल संधि कौन सा है, डेविस जल संधि। आपको अभी भी याद कराया, पीछे भी था ये क्वेश्चन। ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य में है। मतलब वो विश कर रहा है कि मैं इसे नहीं पार करूं, मतलब ये पार होगा ही नहीं। वो विश कर रहा है कि ये जड़लम मरुमद पार होगा ही नहीं, वो विश कर रहा है भगवान से। तो याद हो जाएगा आपको, सबसे चौड़ी जल संधि हो जाएगा डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, हिमालय नेपाल। कहां पर स्थित है, हिमालय नेपाल में। हिमालय ही इसी को कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले इसको जान लो, इसका हाइट होता है 8,848 मीटर। आपको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ऊंची पर्वतमाला, पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है हिमालय एशिया। पर्वतमाला का मतलब होता है पूरा ऐसे ऐसे पर्वत और इसमें से एक ऊंचा पर्वत, तो इसी को कहते हैं पर्वतमाला। तो कौन सा है? हिमालय एशिया। सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, सबको याद ही रहता है, सब में ट्रिक नहीं बनाया जाता है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है एंडीज। कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है, बस याद रखना है, इसका कोई एंड ही नहीं है, कोई मतलब कि एंड ही नहीं है इसका। तो इसको पर्वत, सबसे लंबी पर्वतमाला मतलब कि एक ही समान का सबसे लंबी पर्वतमाला, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारा पर्वत है, सबसे लंबी पर्वतमाला। तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? एंडीज। कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ऊंचा पठार, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पठार क्या है? पठार के बारे में बताऊंगा क्या है। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है पूरे विश्व में? पामीर। कौन सा है? पामीर। कहां पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है। इसको तिब्बत का पठार भी या पामीर का पठार कहा जाता है। इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। धरातल का विशिष्ट स्थल से रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो, मतलब अपने आसपास के जमीन से पर्याप्त ऊंचा, उसी को हम पठार कहते हैं। जिसके ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसे पठार कहलाता है। देख लीजिए पिक्चर में, आपको समझ में आएगा। इधर से पूरा पूरा थोड़ा सा ऊंचा है और इधर पूरा सपाट है, उसी को हम पठार कहते हैं। चलिए, आपको याद हो गया होगा कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर, तिब्बत का पठार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी, सर्वाधिक मतलब सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है पूरे विश्व में? तो वो है माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहां पे स्थित है? इक्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका में। इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसका पिक देख लीजिए, ऐसा ही ज्वालामुखी होता है, तो इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं माउंट से। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। और कहां पे स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे विशाल जल ज्वालामुखी, मतलब कि सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? मोनोलोवा। मतलब देखो, मोनोलोवा कहां पे स्थित है? हवाई द्वीप में। लोवा से आप याद कर सकते हैं कि सबसे विशाल ज्वालामुखी से लोवा मतलब लावा निकलता है, देख रहे हैं ना, यही लावा है, इसी को हम लावा बोलते हैं। तो लावा निकलता है किससे? ज्वालामुखी से ही। तो सबसे विशाल ज्वालामुखी हो जाएगा मोना लोवा, हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? न्यूरेक। कौन सा है? न्यूरेक 304 मीटर का है। कहां पे स्थित? ताजिकिस्तान में स्थित है। इसको आप याद कर सकते हैं न्यूरेक। न्यूरेक से ऊंचा बांध है, अगर वहां पर कोई चढ़ने के लिए खोजेगा तो न्यूरेक मतलब रेक रेक के, मतलब रेंग रेंग के वो चढ़ेगा। कैसे? सॉरी, रेंग रेंग कर चढ़ेगा। वो कैसे चढ़ेगा? रेंग रेंग के सबसे ऊंचा बांध पर चढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा बांध कंक्रीट है। कंक्रीट का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बांध, आपका ये भारत का चैप्टर में भी है। तो सबसे बड़ा बांध कंक्रीट का कौन सा हो जाएगा? ग्रांड कूली बांध। ग्रांड कूली बांध कहां पे स्थित है? कोलंबिया नदी, अमेरिका में स्थित है। इसको आप ग्राउंड से याद कर ले, और कूली से भी याद कर सकते हैं। कूली लोग क्या करते हैं? माथा पे पूरा का पूरा जितना भी बोझ रखते हैं, तो हो जाएगा सबसे बड़ा बांध। बांध को वो माथा पर रख के चलते हैं, कौन लोग? कूली लोग। थोड़ा सा याद ऐसे कर सकते हैं आप। तो सबसे बड़ा बांध हो जाएगा कंक्रीट का ग्राउंड कूली बांध। कहां पे स्थित है? कोलंबिया नदी पर, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, पूरे विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये हमारा ही देश में है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में। इसको मैं याद कराया था कि गौ कहां पर रहता है? ज्यादातर उत्तर प्रदेश में रहता है। दूधों का नगरी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, आपको मालूम होना चाहिए। तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। बस ग्रैंड से आपको याद रखना है, यहां भी आपको ग्राउंड से याद रखना है, यहां भी आपको ग्रैंड से याद रखना है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।